हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आज हम उससे आगे कुछ टाइप चेंज करते हुए कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास 1400 रुपये को ABC के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं, इसके बाद हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1400 रुपया है, उसको AB में 2:7:5 के अनुपात में बांटा हुआ है। तो जो हमारा कुल पैसा दिया हुआ है 1400 रुपया दिया हुआ है, तो 1400 रुपया को हम पूरा ऊपर लिख लेते हैं। और पूछ रहा है कि मेरा टोटल अनुपातिक रूप कितना है, तो मेरा टोटल अनुपात हो जाएगा 7 2 9 5 14। और पूछ क्या रहा है हमसे कि पूछ रहा है कि बी का हिस्सा, तो उसके बी से गुना कर देंगे। तो बी का अनुपात जो है कितना है 7, तो 7 से हम गुना कर देंगे। तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 7 दूने 14, और फिर 2 से 1400 को 12 में काटेंगे तो 712 में कट जाएगा, यानी कि 700। हमारा आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ धन राम मोहन सोहन के बीच में 3 4 5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। बोल रहा है कि राम मोहन और सोहन इन दोनों के बीच में 3 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बोल रहा है सवाल कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपये अधिक है, यानी कि मोहन का हिस्सा जो है राम के हिस्से से कितना है 900 अधिक है। यानी यहाँ तो अंतर दिया हुआ है कितना, 1 का, यानी कि अनुपातिक एक अंतर हो जाएगा, बराबर कर लेंगे हम 900 के। तो 900 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का अनुपात आ गया कितना 900। तो यहाँ हमारा पूछा क्या है सोहन का हिस्सा, तो सोहन का हिस्सा कितना है 5, तो 5 गुने 900 कर देंगे, तो 9 5 4500 हमारा सोहन का हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कुछ धन PQR के बीच 5 6 4 के अनुपात में बांटा गया, तो P का हिस्सा जो है कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। कुछ धन है जो 5 6 और 4 के अनुपात में बांटा गया है। कहने का मतलब कि PQR के बीच में 5:6:4 के रूप में बांटा गया है कुछ धन को। तो बोल रहा है कि P का हिस्सा जो है कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमसे क्वेश्चन जिसका निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, उसको सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और जो अनुपातिक मतलब जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, उसको नीचे रख लेंगे। तो हमसे सवाल पूछा है कि P का हिस्सा है कितना 5, तो हम 5 को ऊपर रख लेते हैं। और बोल रहा है कि कुल धन का कितना प्रतिशत है, तो कुल धन कितना हो जाएगा 5 6 11, 11 और 4 15। और बोल रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 5 5 3 15, यानी कि 100/3। तो 100/3 को हम अगर काटते हैं तो इसका आ जाएगा 33.1/3% हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, आप उसको अगर सही ढंग से क्वेश्चन का भाषा समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है। कोई धन P और Q है, उसको इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्से का 3 गुना है, यानी कि P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, यानी कि Q का हिस्सा 5 गुना है और दोनों क्या है बराबर है। तो सवाल अब बोल रहा है कि तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। तो इसको हम P/Q के रूप में पहले लिख लेते हैं, अनुपात के रूप में लाते हैं। तो P/Q के रूप में इसको लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि P/Q बराबर कितना 5:3।
ठीक है, यानी कि पी का वैल्यू 5 और क्यू का वैल्यू 3। तो हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो हमारा पी का पूछ रहा है ना कि पी का कितना धन होगा। तो जिसका पूछेगा हम सबसे पहले तो उसको ऊपर लिख लेंगे, और जिसके जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा तो बोल रहा है क्यू का पूरा धन का, यानी कि पूरे धन का रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, पूरे धन का। तो पूरा धन हमारे पास कितना है, 5 और 3 8, यानी कि 5/8 भाग होगा। पूरे धन का कितना होगा, 5/8 भाग होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 581 रुपये को ए बी और सी के बीच में 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में बांटी गई हो, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हमको है। सवाल को सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि 581 रुपया है, इसको ए बी सी में। तो सबसे पहले हम ए बी और सी को 1/4, 1/5 और 1/7 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो भिन्न के रूप में है, हम इसको सबसे पहले पूर्णांक के रूप में लाएंगे। तो पूर्णांक के रूप में लाने का तरीका है ये कि हम अगर ए का मान लिखते हैं तो हम इसको ढक देते हैं और इसको मल्टीपल कर देते हैं। तो 5 सत्ते कितना हो गया, 35। ठीक है, और अगर हम बी को निकालते हैं तो बी को मूनते हैं तो बी को छिपाने के बाद बच रहा है 7 और 4, तो 7 चौके 28। ठीक है, और अब हम सी को निकालते हैं तो 5 चौके 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ गया अनुपात, ए और बी और सी का अनुपात। अगर हम इसको एलसीएम लेकर के भी मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, और हम एग्जाम में ज़्यादा समय बचाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया अनुपातिक रूप। अब हमसे सवाल पूछा है कि सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। सी और बी के बीच के हिस्से का अंतर पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले तो हम तो इसका अनुपातिक रूप लिख लेंगे कि अनुपातिक रूप क्या हो रहा है। तो हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, 581 रुपये। तो 581 रुपये लिख लेते हैं, और हमारा अनुपातिक रूप दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तो तीनों को जोड़ लेने के बाद हमारा हो जाता है 8 5 13 और 3 2 5, 5 और 2 7 1 और 8। ठीक है, अब हम गुना कर देते हैं। किससे गुना कर सकते हैं, जिससे हमको पूछ रहा है। तो सी और बी के अंतर का, सी और बी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। तो सी और बी के हिस्से का अंतर कितना है, 28 और 20 है। तो 28 से 20 में जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यानी कि हमारा हो गया 8 अंतर। ठीक है, तो इससे कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। ठीक है, तो 7 गुने 8 तो 7 8 56, यानी कि 56 रुपया क्या होगा, सी और बी के हिस्से का अंतर होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 651 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 2 गुना, बी के 3 गुना और सी के 5 गुना के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी और सी में जो है बांटा गया है। तो ए बोल रहा है कि ए 2 गुना है, मतलब कि 2a, और बी कितना है, बी भी है तो बी है 3 गुना तो 3b, और सी कितना है 5 गुना तो 5c। ठीक है, और ये दोनों क्या है, सब के आप गुना के बराबर है, मतलब 2a 3a और 5c के बराबर है, मैंने कि ये 2 गुना 3 गुना और ये 5 गुना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो सी का हिस्सा पूछा है यहाँ से हमसे। तो हम वही फंडा लगाएंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन में ए और बी को अनुपातिक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि वही करेंगे, हम इसको ऐसे ढक लेंगे और बचा क्या हमारे पास 5 और 3, तो 3 5 15 हो गया ए का वैल्यू। अब बी का निकालेंगे तो 5 और 2 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब सी का निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, हमारे पास इतना हो गया, यानी कि ये इतना अनुपातिक रूप में हो गया हमारा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सी का वैल्यू कितना पूछ रहा है, सी का वैल्यू कितना है 6। अब पूछ रहा है टोटल हमारे पास दिया हुआ है 651 रुपया। ठीक है, और बट्टा में हम 15 और 10 25 और 6 31। ठीक है, तो पूरा अनुपातिक रूप को हम नीचे लिख लिए।
और जो हमारा कुल दिया हुआ था ऊपर लिख लिए। अब पूछ रहा है कि सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 6, तो गुना 6 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 31 दूना के 62 और 31 से कम 31। ठीक है, तो मिल गया हमको 21 गुना 6, तो 6 कम 6 और 6 दूना 12, 126 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर हम अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन का लैंग्वेज, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ए 20 रुपये कमाता है तो बी 30 रुपये कमाता है, और जब बी 40 रुपये कमाता है तो सी कितना कमाता है 50 रुपया, और जब सी 60 रुपये कमाता है तो डी कमाता है 80 रुपया। तो इसी प्रकार से ए बी सी और डी की कमाई का अनुपात क्या है। तो हमसे सवाल पूछा है कि ए बी सी डी का कमाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसको जो सिंपल रूप में क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि ए कमा रहा है कितना, ए कमा रहा है 20 रुपया, तो बी कमा रहा है कितना 30 रुपया, और जब बी कमा रहा है 40 रुपया तो सी कमा रहा है कितना, तो सी कमा रहा है 50 रुपया। ठीक है, और बोल रहा है कि सी 60 रुपये कमा रहा है तो डी 80 रुपये कमा रहा है। जब सी 60 रुपये कमा रहा है तो डी कितना कमा रहा है 80 रुपये कमा रहा है। क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन भले लंबा गया है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा होगा। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये हमारा इतना निकल गया, तो सबसे पहले हम जीरो को काट लेते हैं सबसे, तो जीरो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये सब अनुपातिक रूप में हो गया है। ठीक है, तो जब अनुपातिक रूप में हो गया है तो सबसे पहले ये तीनों पार्ट को, चारों पार्ट को हम कैलकुलेट करके सॉल्यूशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब इसको बराबर करने के लिए हम अनुपातिक नियम जानते हैं कि इसको से इससे और इससे इस वाले अंक से ये दोनों में कर लेते हैं कैलकुलेट, गुना मल्टीपल, और इससे उठा के ये दोनों से कर लेते हैं। तो इससे उठा के ये दोनों में कर लेते हैं, तो 4 दूनी के 8 हो गया, और 4 तिया हो गया 12, और इसको भी 4 तिया 12 करेंगे तो बी 1 हो जाएगा, तो दोनों के बदला में 1 ही लिख दिए। तो इससे इसके कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 8 12 15, और बच क्या गया हमारे पास सी और डी। तो हम ये और सी, ये दोनों सी को हम एक इक्वल करके लिख लेते हैं, बराबर करके। तो इसको लिखने के लिए फिर वही फंडा अपनाएंगे कि यहाँ से उठाएंगे इसको से ये तीनों में कैलकुलेशन करेंगे, और इसको उठाएंगे से ये दोनों में कैलकुलेशन कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको उठाते हैं ये तीनों में गुना करते हैं, तो 6 8 48 अनुपात 6 से 12 12 6 72, 6 से 15 6 के 60। ठीक है, अब ये 15 से उठाएंगे तो ये दोनों में गुना कर देते हैं, तो 15 छक्का हो गया 90, नहीं 15 छक्का 60, 15 छक्का 90 होता है ना, तो 15 छक्का 90 यहाँ लिख दिए, दोनों के बदले में है। और 15 छक्का इससे गुना किया तो 90 हो गया, और फिर इससे भी करेंगे तो भी 90 ही होगा, तो 15 से 8 में कर देंगे तो 15 8 20 से 120। तो ये हमारा हो गया ए बी सी और डी, यानी कि टोटल अनुपात में हो गया हमारा। अब इसको काट के छोटा कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 24 दूनी 48, 36 दूना 72, 45 दूना 90, और 60 दूनी 120। इसको एक बार फिर से 3 से काट देते हैं, तो 3 से चारों कट जाएगा, तो 3 8 24, 12 3 36, 3 से 15 बार में, और 3 से 20 बार में। ठीक है, हमारे पास आ गया कितना 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 20, यानी का जो ए बी सी तथा डी की कमाई का अनुपात है, ए बी और सी और डी के कमाई का अनुपात हो गया कितना 8 12 15 और 2। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक समाप्त हुआ। चलिए अगर लाइक अच्छा लगा हो आज का क्वेश्चन तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।